प्रेमानंद मौन, प्रेमानंद मौन, ईश्वर ही है और है कौन। तो सोचने के लिए मजबूर हो कि मैं क्या प्रार्थना में नहीं कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, कौन सा रूल अप्लाई नहीं कर रहा हूं। तो कभी कभी प्रार्थना पूरी नहीं होगी ना तो सोचोगे, वरना इंसान कैजुअल हो जाता है, लापरवाह। तो प्रार्थना पूरी न करके भी मदद की जाती है, ये इंसान को नहीं मालूम। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं, सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है। डिवाइनली डिज़ाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता। ईर्ष्या द्वेष घृणा से
बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत, द्वेष, घृणा, डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं, जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक, चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहाँ तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन,
स्वस्थ शरीर, प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। और कभी कभी प्रार्थना पूरी न भी होनी चाहिए। कभी कभी सूरज नहीं निकलेगा तो इंसान को सूरज की वैल्यू समझती है, वरना जो फ्री में चीजें मिल गई ना कुदरत से, इंसान उसकी वैल्यू करना बंद कर देता है। तो कभी कभी जब कुछ अलग तरह की घटनाएं होती है ना, तो इंसान सोचने के लिए मजबूर होता है। तो सोचने के लिए मजबूर हो कि मैं क्या प्रार्थना में नहीं कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, कौन सा रूल अप्लाई नहीं कर रहा हूं। तो कभी कभी प्रार्थना पूरी नहीं होगी ना तो सोचोगे, वरना इंसान कैजुअल हो जाता है, लापरवाह। तो प्रार्थना पूरी न करके भी मदद की जाती है, ये इंसान को नहीं मालूम। एक इंसान लक्ष्मी की पूजा करता था रोज, कि लक्ष्मी आए, लक्ष्मी आई नहीं। फिर उसने छोड़ दिया, सरस्वती की पूजा शुरू की। तो उसको बहुत ज्ञान मिला, बहुत ज्ञान मिला, तो तैयार हो गया MSY तैयार हुआ। तो फिर लक्ष्मी आई, फिर लक्ष्मी ने दर्शन दिए तो नाराजगी दिखाई, पहले क्यों नहीं आई, जब मैंने तुमको याद किया तब तो नहीं आई, अब आई हो। तो लक्ष्मी कहती मैं जानबूझकर नहीं आई, पहले ही आती थी तो तू सरस्वती की पूजा ही नहीं करता था। और मैं देख रही थी तुम्हारी कितनी बड़ी संभावना है कि पहले तुम्हारा ये कार्य होना चाहिए, तुम्हें जानबूझकर नहीं आई। लक्ष्मी का जवाब सुन के उसका दिमाग खुल गया, जो थोड़ा बहुत अज्ञान बचा था वो भी अज्ञान दूर हो गया। कि मैं क्या समझ रहा था, जवाब न देकर भी जवाब दिया जा रहा था। इंसान लक्ष्मी को पूजा करता है, लक्ष्मी की मन उसको मालूम नहीं है कि लक्ष्मी के साथ अगर अज्ञान में वो उल्लू बन गया, लक्ष्मी का वाहन उल्लू, तो ज्ञान मिलना आवश्यक है, पैसे को संभालने का ज्ञान। वरना पैसा मिलने के बाद लोग कितने व्यसनों में उलझ जाते हैं। लॉटरी की टिकट लगी और उस पैसे की वजह से किसी ने हत्या कर दी इंसान की, तो क्या लाभ हुआ उस लक्ष्मी को पाकर। तो इंसान नहीं जानता अज्ञान में। तो प्रार्थना कभी कभार पूरी न होना कैसे मदद करता है, ज्ञान को पहले लाना क्यों ज़रूरी है। तो दिवाली आती लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, तो सही समझ के साथ लक्ष्मी पूजा की जाए कि लक्ष्मी याद ही नहीं आए, लक्ष्मी आ जाए पर याद ना आए। पर्सन लक्ष्मी की पूजा कैसे करेगा,
क्योंकि जिन लोगों को दिन भर लक्ष्मी याद रहती है उनकी क्या हालत होती है, दिन भर पैसे के बारे में सोच रहे, तो उनकी स्टार्ट ही गलत हो गई। स्टार्ट सरस्वती से होती है, सर से स्व पर स्थित करती है जो। सरस्वती का अर्थ है क्या है? सर से स्व पर स्थित करती है, सरस्वती। पहले सरस्वती, फिर देखोगे लक्ष्मी आएगी, अपने समय पर वो आएगी, सब होने ही वाला है, मगर इंसान पहला काम पहले नहीं करता। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।